आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं पूरनपुर पे जाती हुई दिखाई दे रही है हमारी छपरा लाल कुआं स्पेशल ट्रेन। एग्ज़ाम के खातिर आज देखिए पूरनपुर स्टेशन पर रोका गया इसको, मगर इसका स्टाफ पूरनपुर नहीं है। तो बहुत से लोगों की मांग है इसका स्टाफ भी पूरनपुर होना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत लोगों को सहारा हो सके आगे जाने के लिए, जिससे जल्द में जल्द बरेली पहुंच सकें, जैसे भोजीपुरा से दूसरी ट्रेनों को पकड़ सकें। तो इसका ट्रेन का टाइम भी लगभग पूरा परमानेंट होना चाहिए। एक ट्रेन हमारी बिहार से और इस छपरा के लिए, छपरा से लाल कुआं के लिए चलती रहेगी तो लोगों को सहूलियत होगी। तो आप सामने देख रहे हैं जाती हुई दिखाई दे रही है प्लेटफार्म संख्या 3 से। इस वीडियो को हमारे इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसी ही वीडियो आप बनाकर हमें भेजते रहना। तो आप देख सकते हैं ये छपरा लाल कुआं स्पेशल ट्रेन केवल 5 दिनों के लिए चल रही है। आज पहला दिन है। आप जाता हुआ दिखाई दे रही है जाती हुई पूरनपुर स्टेशन से, मगर इसका स्टाफ पूरनपुर नहीं है। तो पूरनपुर स्टाफ नहीं है, सीधी हमारी मैलानी से पीलीभीत और पीलीभीत से भोजीपुरा, भोजीपुरा से डायरेक्ट सीधा लाल कुआं तक ही रुकती है। तो ऐसे में छपरा, सीवान, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, गोरखपुर से बादशाह नगर होती हुई ऐशबाग, ऐशबाग से लखनऊ, फिर लखनऊ से फिर वापस आती है सिंदौली, सीतापुर होते हुए लखीमपुर, गोला और मैलानी के रास्ते होते हुए लाल कुआं जाती है पीलीभीत होकर। तो ऐसे में इसका स्टाफ भी बहुत कम है, पूरनपुर स्टाफ नहीं है। तो जाती हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, आज पहला दिन दिखाई दे रहा है, मगर खाली खाली जा रही है। अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो आप पूरनपुर स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं। बहुत भीड़ भाड़ हो चुकी है, तरक्की भी हो गई है हमारे पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर। तो आने वाले समय में इस दिशा में हमारी लंबी दूरी की ट्रेनें ज़्यादा और भी बढ़ेंगी। जैसे हमारी अमृतसर भी ज़रूरी है, पीलीभीत से अमृतसर, जम्मू और मुंबई, लाल कुआं लखनऊ से चलने वाली चेन्नई एक्सप्रेस पीलीभीत वासियों को भी मिल जाएगी नए साल से। गोरखपुर मैलानी वाली का भी विस्तार बरेली सिटी तक होगा। तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा नए साल में कौन कौन सी ट्रेनों का विस्तार होने जा रहा है। तो पूरनपुर ये सुबह का टाइम है, लगभग 5:30 बजे के करीब, 6 बजे के करीब आई है ये पीलीभीत से। तो आप सामने देख सकते हैं ये खड़े हुए हैं पुराने त्रिवेणी एक्सप्रेस के डिब्बे बहुत सालों से, मगर अभी तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे ही खड़े हैं, जहाँ तहाँ पटरियों को घेरे पड़े हैं। नूरिया स्टेशन पर, निगोही स्टेशन पर, शाहगढ़ स्टेशन पर बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। आने वाले टाइम में क्रॉसिंग होता है जो, तो बीच में आना पड़ता है ट्रेन को। ऐसे में प्लेटफार्म संख्या 2 पर खड़े हुए हैं पुरानी त्रिवेणी के एक्सप्रेस के डिब्बे। उन सबको हटाने का इस्तेमाल जल्द से जल्द करना चाहिए, और सहूलियत भी हो जाएगी लोगों को, और फ़ायदा भी होगा कि आने वाले टाइम में जब क्रॉसिंग होगा तो आराम से, शाहगढ़ क्रॉसिंग होता है तो आराम से 2 प्लेटफार्म पर आराम से चढ़ने उतरने में दिक्कतें नहीं होती हैं। तो बहुत सी ट्रेनें इस टाइम कोहरे के समय लेट लतीफ़ों से चल रही हैं, और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो आपने आज पहली ट्रेन हमारी लाल कुआं छपरा स्पेशल ट्रेन 05187 नंबर की ट्रेन हमारी छपरा से लाल कुआं गई है। ये लगभग 5 दिन लगातार चलेगी। आज गई है और आज ही वापस चली आएगी, और आज उधर से भी आती कल आएगी, तो रोज़ चलेगी। तो आप ये देख रही है माला स्टेशन का नज़ारा। इस वीडियो को हमारे शाहिद अंसारी ने बनाकर भेजा है। शाहिद अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हुई है गोमती नगर से, गोमती नगर से ये पीलीभीत जाने वाली 05086 ट्रेन का से व्यू आज पीलीभीत तक का सफ़र होगा। आप देखते रहना इससे। तो दोनों ट्रेनें आज खड़ी हुई हैं, यही माला क्रॉस होता है हमेशा। इसका ज़्यादा लेट होती है ये हमारी 05086 अगर गोमती नगर एक्सप्रेस, तो इसका शाहगढ़ क्रॉस होता है। तो शाहगढ़ क्रॉस होने में दिक्कत होती है, बीच पटरी में आना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को चढ़ने उतरने में बहुत सी दिक्कत होती है। तो चल पड़ी है माला स्टेशन से, और वो भी हमारी मैलानी पीलीभीत पैसेंजर वो भी चली गई। तो आज हम देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा दिखाई दे रहा है माला स्टेशन पर। इससे किनारे किनारे जाल लग जाएं तो ऐसे में रफ्तार भी तेज़ी होगी, मगर धीमी रफ्तार में बहुत ही हल्के हल्के ट्रेनें चलती हैं माला से लेकर संदेही हाल तक की। तो आपको बहुत बार हमने बताया है कि धीमी रफ्तार बहुत है। आपको दिखाया था कि जाल स्टेशन से थोड़ा आगे तक लगाया गया है। जी आप सामने देख सकते हैं जाल लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये जाल। तो ऐसा ही जाल अगर संदेही हाल तक लग जाए तो ऐसे में बहुत ही फ़ायदा होगा, और जानवर भी नहीं कटेंगे, ना आएंगे इधर से उधर, जिससे सहूलियत ही हो सकती है और आराम से
सीधे हमारी सीधे आराम से और तेज़ी रफ्तार से ट्रेनें बढ़ेंगी तो फ़ायदा भी होगा, जल्दी पहुंचेंगी। तो आप सामने देख सकते हैं कितना बढ़िया दिन का दोपहर का नज़ारा है। ये लगभग 3-2:30 बजे के करीब माला से चली है। 2-2:45 बजे चलती है ये हमारी शाहगढ़ से, पूरनपुर से 2:45 बजे पूरनपुर से चली है। तो ये ट्रेन का आने वाले टाइम में इसका ट्रेन का टाइम लगभग 1:30 बजे मैलानी से किया जाएगा और 8 बजे डालीगंज से 8 बजे चलेगी तो आराम से 1:30 बजे करीब मैलानी से चलकर 3 बजे पूरनपुर हो और आराम से 4:30 बजे पीलीभीत पहुंच जाएगी तो लोगों को फ़ायदा होगा। और वहां से वापसी में इसका टाइम भी लगभग 5:30 बजे हो जाएगा, 6 बजे के करीब, तो भी फ़ायदा होगा। तो ऐसे में लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं और दिक्कतें का सामना करना पड़ता है कि टनकपुर से आने वाले यात्री, बरेली से आने वाले यात्रियों को वो ट्रेन मैलानी की नहीं मिल पाती है, फिर परेशान होते हैं, दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, मगर कोई ट्रेन इसके बाद नहीं मिलती है। ऐसे में बसों से सफ़र करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा देवड़ी हाल्ट का आ चुका है। देवड़ी हाल्ट पड़ता है ये पहला, पीलीभीत से जब चलते हैं तो पहला देवड़ी हाल्ट, माला, संदेही हाल्ट, शाहगढ़, प्रसादपुर, पूरनपुर, उदयपुर खुर्द, दुधियापुर, कुर्रैया, शेरामऊ, अकेला, हंसपुर, मैलानी तक का विस्तार होता है। तो आने वाले टाइम में अब हमारा पूर्ण मैलानी का भी अमृत भारत योजना के तहत भी नया जंक्शन बनेगा तो प्लेटफार्म बढ़ाए जाएंगे। ऐसे में सहूलियत भी होगी। आने वाले टाइम में भीड़ बढ़ रही है तो प्लेटफार्म संख्या 3 और 4 हो जाएं तो फ़ायदा होगा। मैलानी गोरखपुर खड़ी रहती है, उसका विस्तार भी बरेली सिटी तक हो जाएगा। और जो हमारी 12-107-8 सीतापुर मुंबई सेंट्रल का विस्तार अब मैलानी तक होने जा रहा है तो वो भी अब मैलानी आएगी। मैलानी से ही वापस 6 बजे चली जाएगी, 6:30 बजे के करीब मैलानी से वापस मुंबई के लिए निकलेगी। तो ऐसे में वो आएगी तुरंत और तुरंत के 2-4 घंटे के बाद चली जाएगी। मगर हमारी गोरखपुर मैलानी का टाइम भी बहुत होता है कि कम से कम 11 बजे के बाद खड़ी रहती है और 11 बजे से 6 बजे तक खड़ी रहती है, 6:05 पर रवाना होती है। तो ऐसे में जल्द से जल्द उसका विस्तार बरेली तक हो जाएगा तो और भी फ़ायदा होगा। तो आज पहली ट्रेन हमारी यहाँ आपने देखा पूरनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 3 पर रुक गई, वरना रुकती नहीं, ये सीधी रफ्तार से निकलती, मगर इसको स्टॉप किया गया था इसलिए कि क्रॉसिंग हुआ था, दोनों ट्रेनों का क्रॉसिंग हुआ होगा इसका, तो इसके वजह आज रुकी थी यहाँ। तो आप सामने देख सकते हैं ये टनकपुर की दिशा दिख रही है और ये हमारी हम मैलानी से आ रहे हैं, इसके बगल में है शाहजहाँपुर की दिशा। तो 3 दिशाएं होने के बाद इतना बड़ा जंक्शन के बिल 4 ही प्लेटफार्म है, यहाँ एक भी प्लेटफार्म आगे और ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है। तो 4 प्लेटफार्म आने में टाइम में बहुत सी दिक्कतें होंगी, एक्सप्रेसें ही बढ़ेंगी आएंगी। जो 4 एक्सप्रेसें अपने टाइम में आकर शाम को खड़ी हो जाती हैं, चारों एक्सप्रेसें और चारों पैसेंजर खड़ी हो जाती हैं चारों प्लेटफार्म पर, बरेली की, टनकपुर की, शाहजहाँपुर की और मैलानी की, चारों खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में आने वाले रात के समय में और भी एक्सप्रेसें बढ़ेंगी, चलेंगी, तो कहाँ प्लेटफार्म पे रोका जाएगा, कोई इधर से आएगी तो इधर से आएगी, ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होंगी। प्लेटफार्म 5 होना चाहिए और बरेली की दिशा की जाने वाली ट्रेन 1 के प्लेटफार्म के बराबर में जो आगे से वहाँ खड़ी होती है, शाम को हो जाएगी। तो प्लेटफार्म संख्या 2-3 खाली रहेंगे तो इससे सहूलियत होगी, आने वाले टाइम में दिक्कतें नहीं होंगी। तो हम आ चुके हैं पीलीभीत अपना। इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।